नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सेट में जो मैथ के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके सामने ला रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं अमर सिंह फिलहाल सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, so first question is the number of sides of a regular polygon whose exterior angle are each 40 degree। क्या बोला है कि एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाहरी कोण 40 डिग्री के हैं, उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। तो देखिए, सम जो हमारे बहुभुज होते हैं, बहुभुज में प्रत्येक कोण इक्वल ही होगा, समान ही होगा। तो बहुभुज फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा हो गया बहुभुज, ठीक है। अब ये जो वाला एंगल ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये वाले जो एंगल्स होते हैं, इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल हो गया, इसमें ये एंगल हो गया। तो ये एंगल हमें दे रखा है कितना, 40 डिग्री। हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दिया है तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूले के थ्रू नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड। ये कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किसी पॉलीगन में अगर आपके पास साइड पता है तो अगर आप 360 में इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, हमें एन निकाल, नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा था, देखिए 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दिया है, यानी जो बाहरी कोण की वैल्यू है उसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 40। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 नहीं है 36, यानी एन की वैल्यू कितना आ गया, एन की वैल्यू कितना आ गया, 9। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया इंटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक और यहाँ फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको भी याद रखना है आपको, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो दोनों का सम अगर देखेंगे तो ये पूरा कितना है, 180 डिग्री। तो ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हमारे पास, 25 की पावर 3/2, 25 की पावर 3/2। अच्छा, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये हुआ 3/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ब्रैकेट है इससे अगर हम पावर की बात करें तो ये पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 3/2। तो ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 5 की पावर 3। 5 टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। यही हमारा, सॉरी 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 55 25 25 पंच 125, ठीक है, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इन सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना है, 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल। अच्छा, हमें डायगोनल का लेंथ निकालना है जिसका लेंथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर और विड्थ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। यानी 9 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के विकर्ण की लंबाई। तो ये बहुत ही सिंपल है। आयत कैसा होता है, एक 4 साइड वाला आकृति जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल। तो ये लंबाई दिया है 9 और चौड़ाई दिया है 5। तो ये हमें निकालना है विकर्ण। तो अंडर रूट कितना होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया, 5 1 6 और 8 2 10, यानी अंडर रूट 106, ठीक है। ये वाला प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई है, लंबाई कभी माइनस में होगा नहीं, इसलिए ये वाला आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडर रूट 108। अगला क्वेश्चन है, द वेरियांस ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज 121, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी डेटा के सेट का प्रसरण दे रखा है तो डेटा का मानक विचलन। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला। ये स्टैटिक्स के क्वेश्चन है। स्टैटिक्स को क्वेश्चन में एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरियांस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है
कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कभी निकालना है तो वो अंडर रूट ऑफ वेरियांस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालना है और वेरियांस की वैल्यू कितना दे रखा है 121। तो 121 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए स्टैटिक्स में कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले एक होता है मीन। कभी मीन पूछे तो मीन क्या होता है, एवरेज। आप उसका एवरेज निकाल देंगे तो मीन आ जाएगा। दूसरा बात करें मोड। मोड क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं बहुलक। जो मैक्सिमम टाइम आया है, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई सेट है 1 2 2 3 4, अगर इसका मॉड पूछे तो मॉड क्या हो गया, दो बार आया, बाकी सब एक बार, यानी दो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉड की वैल्यू 2। तीसरा होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, संख्याओं को एक क्रम में लिख दिया जाए और जो बीच की संख्या होती है वो हमारा मीडियन, यानी मिड नंबर। और होता है चौथा रेंज। रेंज कभी आपसे पूछ दे किसी स्टैटिक्स को तो उसको आप एक ऑर्डर में जमा दीजिए, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा, ऐसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो रेंज क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। और एक हमने अभी पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, अंडर रूट ऑफ वेरियांस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको आसानी से इन फॉर्मूले के थ्रू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है कि दो नंबर है जिनका रेशियो कितना है 4:5, देयर HCF इज 13, LCM निकालना है। दो नंबर 4:5 के अनुपात में है, उनका HCF है 13, उनका LCM निकालना है। दो संख्याएं हैं, कितना 4:5 और उनका HCF 13। HCF क्या होता है, HCF ऐसी संख्या है जो इस पहली वाली संख्या में भी कॉमन हो और दूसरी वाली संख्या में भी हो, यानी दोनों संख्याओं का कॉमन वैल्यू हमारा HCF होता है। तो हम इन दोनों का HCF कितना है 13, मतलब 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। तो अगर हम दोनों में 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 13। देखिए 4 × 13 और 5 × 13, अगर इसका HCF निकाला जाए तो 13 दोनों में कॉमन आ गया, यही हमारा HCF है। तो क्वेश्चन में यही दे रखा है कि HCF कितना है 13, मतलब 13 इसमें भी है, फर्स्ट नंबर में भी और सेकेंड नंबर में भी। अब उसका LCM निकालना है, तो हमारे पास दो संख्या कौन सा आ गया, 4 × 13 और दूसरा 5 × 13। अब इन दोनों का LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिस संख्या में ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे LCM निकालना है, तो 13 दोनों में आ गया और इसका 4 आ गया और इसका 5 आ गया, तो ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, 13 × 20 कितना हो जाएगा 26, यानी 260। ठीक है, 260 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 5/28। अब अगर हम डिवीजन को क्रॉस यानी मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो आगे वाली संख्याओं को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यानी 28/35 है तो क्या लिखेंगे 35/28। अगेन ये परसेंट डिवीजन है, तो डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 112/20। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से 4 बार, ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 से 2 बार 8 और 4 8 32, ये 28 से 28 कट गया, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, यानी 5 ऊपर 5 बचा और नीचे 4, 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तना या कीर्तन टेक्स 9 hours 20 minutes इन वॉकिंग अ डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस को वॉक करने में, एंड राइडिंग बैग यानी उसको राइड करके वापस आने में जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम वो है 9 hours + 20 minutes। यानी वॉकिंग में जाता है वॉक करके और वापस आता है राइड करके। बोला है कुड वॉक बोथ वेज इन 11 hours 15 minutes, द टाइम टेकन बाई हर टू राइड बैक बोथ वेज। कीर्तन एक दूरी चलने में और उसी जगह राइड करके वापस आने में जहाँ से उसने चला है शुरू किया था, कितना समय लग रहा है, टोटल 9 घंटे और 20 मिनट।
अगर दोनों ही दूरी वो चल कर जाता है तो कितना टाइम लगता है, अगर ये वॉक करके जाता है तो टोटल वॉक W फॉर वॉक करके जाता है तो जो टोटल टाइम लग रहा है उसको कितना है 9 घंटे 1 मिनट 11 घंटे और 15 मिनट। अगर ये जाने में भी वॉकिंग करके जाए और वापस भी वॉक करके आए तो टोटल टाइम लग रहा है उसको 11 घंटे 15 मिनट। हमें निकालना है कि दोनों तरफ अगर वो राइड करके जाए तो कितना समय लगेगा। तो देखिए वॉक करने में जाने में और वॉक करके आने में अगर इसको इतना समय लग रहा है तो वंस इस वाले पे अगर हम देखें वॉक करने के जाने में कितना समय लगा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इस वाले से अगर ये समय घटा देंगे तो राइड करके आने में कितना समय लगेगा वो निकल आएगा, उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो राइड करने का समय आ जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल टाइम है 11 घंटे 15 मिनट जाना और आना कैसे, वॉक करके, तो वॉक करके वन साइड का टाइम कितना लगेगा, वॉक करके वन साइड का टाइम अगर निकालना चाहे तो इसका आधा हो जाएगा, 11 घंटे प्लस 15 मिनट का आधा हो जाएगा, यानी इसको हम निकालें तो कितना हो जाएगा 5 घंटे 5.5 आवर और ये कितना हो जाएगा 7.5 मिनट। ठीक है, 5.5 घंटे और 7.5 मिनट इतना टाइम लगेगा वन साइड का। ठीक है, अब अगर हमें क्या निकालना राइड करने का, तो टाइम उसका किस लिए, राइड का वन साइड, एक साइड जाने में राइड करके कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम इतना था, इसमें अगर हम वॉक का निकाल देते हैं तो राइड का निकल आएगा, तो टोटल कितना था हमारे पास 9 आवर और 20 मिनट। इसमें अगर हम वॉक का टाइम घटा दें तो वॉक कितना ले रहा है वो 5.5 घंटे और 7.5 मिनट, तो हमारे पास राइड का टाइम आ जाएगा। तो इसको अगर हम माइनस करें तो 9 में 5.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 3.5 घंटे प्लस ये कितना हो जाएगा 8 12 12.5 मिनट। ठीक है, 3.5 घंटे प्लस 12.5 मिनट। अगर ये कितना है वन साइड का राइड का है तो हमें क्या निकालना है, बोथ साइड राइड करके, बोथ साइड राइड करके अगर जाएगा तो जो टाइम निकलेगा वो कितना हो जाएगा, वन साइड का 2 टाइम्स कर देंगे। तो वन साइड में कितना टाइम लगा था 3.5 आवर प्लस 12.5 मिनट। इसमें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3.5 घंटे का 2 गुना 7 घंटे और 12.5 घंटे का 12.5 मिनट का 2 गुना 12 दूना 24 और 25 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा उसको 7 घंटे और 25 मिनट, 7 घंटे 15 7 घंटे 25, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेलीफोन बिल कॉस्ट करता है 13 रुपये फॉर 19 मिनट्स, व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज फॉर 15 मिनट्स में 50 सेकेंड। एक टेलीफोन का बिल 19 मिनट के लिए 13 रुपये आता है, 15 मिनट 50 सेकेंड के लिए कितने रुपए का बिल आएगा, एक दशमलव के लिए पूर्णांक बनाया गया है। तो ये सिंपल सा हमने पहले बचपन में सीखा होगा ऐकिक नियम। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें 15 मिनट 50 सेकेंड में कितना रुपए आएगा। तो यहाँ पे देखिए 19 मिनट में कितने रुपए आता है 13 रुपये, 1 मिनट में कितना आएगा 13/19 रुपये। हमें कितने में निकालना है 15 मिनट प्लस 50 सेकेंड। सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा 60 का, 60 का अगर हम डिवीजन कर दें तो ये सेकेंड जो है किस में बन जाएगा मिनट में। तो ये कितना बन गया 15 प्लस 5/6 मिनट। इसको अगर एलसीएम ले तो 6 15 छक्का 90 और प्लस 5 यानी 95/6 मिनट में कितना रुपए आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 1 मिनट में कितना आ गया इतना, तो हमें कितने में निकालना है 95/6 मिनट में कितना आएगा, तो 13/19 गुणे 95/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 19 पना 95, कुछ कट नहीं रहा तो 13 पचे 65/6, तो कितना हो जाएगा 6 से एक बार 0 और बचा 5 यानी 50, तो 6 48, 6 ठीक है। अगला करेंगे तो 2 बच गया, 6 दूना 12 6 3 18, 10.83 यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा 10.8।
सो ये इस सेट के क्वेश्चन थे और इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, उसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए। तो आई होप यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अगर आपको हर टॉपिक का आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, छोटे मोटे फॉर्मूले आते हैं, तो आप आसानी से रेलवे के एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।